सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और खूब मन लगाकर आप तैयारी कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे साथियों आज के इस वीडियो में कि हमेशा सफलता के जो मूल मंत्र होते हैं वो कुछ खास बातें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। हमारी सफलता में वही जो चीज़ें हैं, वही जो बातें हैं वो काम आती हैं। और एक और बात साथियों, हमेशा कि विपरीत परिस्थितियाँ ही हमेशा सफलता का आधार बनती हैं। इस बात का आप विशेष करके ध्यान रख सकते हैं। जहाँ कहीं भी आप किसी भी सफल व्यक्ति का अगर आप इंटरव्यू वगैरह सुनते हैं तो आपको सुनने में मिलेगा कि उनके सामने कितनी कितनी कठिन परिस्थितियाँ आई हैं और उसके बाद वो जाकर सफल हुए हैं। तो विपरीत परिस्थितियाँ जो है वो मनुष्य को कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करती हैं, क्योंकि हर मनुष्य का स्वभाव होता है जब तक उसको अपने अनुकूल परिस्थिति मिली रहती है वो कभी भी मेहनत करना नहीं चाहता। उसकी सारी सुविधाएं उसको मिली होती हैं, उसकी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। जैसे कि अपने मेरे वीडियो के नीचे ही कुछ दिन पहले एक कमेंट्स था, कोई बहन थी, वो शायद अनमैरिड थी, वो कह रही थी कि मुझे घर वालों ने एक कमरा अलग से दे रखा है पढ़ने के लिए और मैं कोई काम नहीं करवाते घर वाले मेरे से, और मैं जब भी कोई काम करती हूँ तो वापस घर वाले मुझे डांटते हैं कि तुम पढ़ाई करो, लेकिन फिर भी मेरे पढ़ने का मन नहीं करता है। तो आप देख सकते हो साथियों, जिनको सुविधाएं मिलती हैं, जिनको भरपूर सुख सुविधा मिलती है कि आप पढ़ाई करें, वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, मेरे आसपास भी हैं। जब मैं तैयारी करती थी तब भी मैंने बहुत सारे उदाहरण देखे थे जिनके घर वालों ने जिनको बिल्कुल फ्री छोड़ रखा था कि आपको किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं है। जैसे कुछ मैरिड बहनें भी होती हैं, उनके घर वाले भी उनका सपोर्ट करते हैं, उनको बाहर भेज देते हैं, बच्चों का ख्याल खुद रखते हैं, घर का काम कुछ खुद करते हैं। तो ऐसी बहुत सारे मैंने देखे हैं केस मेरे सामने आए हैं कि जो जिनको अनुकूल परिस्थितियाँ मिली होती हैं, जिनको पढ़ने का मौका दिया जाता है, वो बहुत कम पढ़ाई कर पाते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि हमारे पास समय ही समय है, हम पढ़ लेंगे, और उनकी रुचि नहीं बनती। और जिनकी परिस्थितियाँ विपरीत होती हैं, जिनके सामने कठिन परिस्थितियाँ आई होती हैं, जिनका समय विपरीत चल रहा होता है, उनको लगता है कि हाँ, हमें इस विपरीत समय से, इस संघर्ष के समय से बाहर निकलना है, तो हमें परिस्थितियों से लड़ना होगा और हमें रात दिन मेहनत करनी होगी। तब जाकर वो रात दिन मेहनत करता है। मेरे साथ भी यही हुआ था। मैंने इतने लंबे समय से तैयारी की, मैंने लगभग 10 साल तैयारी की, तो मैंने आपको कई वीडियोज़ में बताया है किस प्रकार से मैं क्या तैयारी करती थी। लेकिन इस बार जब मेरे सामने बिल्कुल विपरीत परिस्थिति आ गई कि हाँ, इस बार आर या पार की लड़ाई थी कि या तो भगवान पार लगा देना, या फिर वैसे मेरी कोई उपयोगिता नहीं है इस धरती पर, मेरी कोई जगह नहीं है, मैं मेरे बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाऊँगी, तो फिर क्या क्या होगा आगे चलकर। भविष्य इतना अंधकारमय नज़र आ रहा था। तब जाकर मैंने कमर कसी थी। और साथियों, सफलता के लिए जो मैंने वीडियोज़ की शुरुआत में बात की कि सफलता के कुछ मूल मंत्र होते हैं, तो उनमें से सफलता का पहला मूल मंत्र यही होता है कि आपके अंदर जुनून होना चाहिए सफलता प्राप्त करने। जैसे मैंने इस बार 1 साल लगभग तैयारी की। इससे पहले भी मैंने लगभग 2020 में जो पेपर हुआ था, 18 में जो भर्ती आई थी, उसमें मुझे 1 डेढ़ साल का मौका मिला था। अच्छा खासा मौका था, मेरे पास समय था, लेकिन मैं नहीं पढ़ पाई, पता नहीं क्यों नहीं पढ़ पाई। और इस बार मैंने घर का काम करके, घर की ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी मैंने जमकर पढ़ाई की। तो या तो हमारा जब समय आना होता है तब हमें जो यूनिवर्स जो है वो अपने आप संकेत देता है और हम तब अपने आप मेहनत कर लेते हैं। और कई बार हमें परिस्थितियाँ अनुकूल होती हैं, मौका मिला हुआ होता है, फिर भी हम उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते। पता नहीं ये प्रकृति का क्या कुछ नियम है साथियों, लेकिन इस बार मैंने जुनून पैदा किया अपने अंदर कि अभी नहीं तो कभी नहीं। और इस बार मैंने पूरी दिलो जान से मेहनत की, जुनून मेरे अंदर था, मैंने पॉजिटिव सोचा, विश्वास किया मैंने अपनी सामग्री पर, अपने गुरुजनों पर। तो आप देख सकते हो साथियों, मैं आज आपके सामने हूँ। लगभग एक डेढ़ साल होने को है, मेरे जो सेवा काल है मेरा सरकारी सेवा में, उसको 1.5 साल होने को आया। तो आज मैं आपके सामने, आप आज हमारा 13-14 हज़ार का यूट्यूब परिवार है, तो आप सब में से साथी 2-4 हज़ार भी देखते हैं, तो उनके लिए मैं प्रेरणा स्रोत हूँ। ऐसे ही मैं अपने आसपास भी बहुत सारी जो महिलाएं हैं, जो मेरे ससुराल में हैं, मेरे पीर में हैं, मेरी रिश्तेदारी में हैं, सबके लिए मैं आज एक प्रेरणा स्रोत बनी हुई हूँ। तो मेहनत साथियों इस हद तक करो, इस अंदाज में करो कि आप लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सको, लोग आपका उदाहरण दें। मैंने मेहनत की इस बार तो इतने जुनून के साथ की, हालांकि परिस्थितियाँ बहुत विपरीत थी। घर में कोई मानसिक रूप से सपोर्ट करने वाला नहीं था। वैसे काम की तो छोड़ो, आप काम कुम तो करके पढ़ भी ले आदमी, लेकिन मेरे से मानसिक रूप से भी कोई ये कहने वाला नहीं था कि चलो तुम पढ़ो, तुम्हारा हो जाएगा, तुम मेहनत करो, हो जाएगा। ऐसे कोई भी कहने वाला नहीं था। वापस ऊपर से ताने ही सुनने को मिलते थे।
तो फिर भी मैंने जो है मेहनत की। मैंने किसी से अपेक्षा नहीं रखी कि कोई मुझे कहेगा हाँ तुम पढ़ लो, तुम बहुत अच्छा कर लोगी, तुम कर जाओगी, तुम लग जाओगी, ऐसा कोई कहेगा तब मैं पढ़ूँगी। अगर ऐसा मैं इंतज़ार करती, हमारे साथ बहुत सारी बहनों के साथ या फिर बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये होता है कि कोई हमें कहेगा कि हाँ तुम बहुत तैयारी कर रहे हो, तुम अच्छी तैयारी करो, तुम्हारा हो जाएगा। या फिर घर, ख़ास तौर से जो घर पे महिलाएं रहती हैं उनको तो ये अपेक्षा रहती है कि घर वाले हमारा सपोर्ट करें। वैसे काम में ना करें तो भी कम से कम हमें ये कहें कि तुम पढ़ लो, तुम अच्छा करोगी, तुम्हारा हो जाएगा, तुम बहुत अच्छा कर रही हो, तुम घर का काम भी कर रही हो, तुम पढ़ाई भी कर रही हो, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। तो ऐसा किसी से अपेक्षा मत रखना साथियों, चाहे वो बहन हो चाहे भाई हो, कि कोई आपको कुछ कहेगा, कोई आपको सपोर्ट करेगा तब आप जाके पढ़ोगे। ऐसी कोई बात नहीं है, किसी से अपेक्षा मत रखो, आप अपने लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। हाँ, एक कमेंट्स 2-4 दिन पहले था कि बहन कोई नहीं समझता कि हम लग जाएंगे तो पूरे परिवार की भलाई है। ये सभी के साथ होता, मेरे साथ भी पता था, मेरे घर वालों को भी, कि मैं लग जाऊंगी तो पूरे परिवार का ही सुधार हो जाएगा, सबके काम आएगा। लेकिन फिर भी कोई नहीं सोचता ये कि चलो इसको कम से कम मानसिक तौर पे तो इसको हम जो है सहानुभूति जताते रहें कि भाई हाँ तुम तैयारी करो, तुम लग जाओगे, चलो कोई काम का सहारा तो नहीं है देने को, पर कम से कम वैसे तो सहानुभूति दें, या वैसे तो कम से कम इसको सपोर्ट करते रहें कि हाँ तुम लग जाओगे। ऐसा कोई नहीं करता, और सभी को पता है कि एक महिला नौकरी लग जाएगी तो वो अपनी नौकरी लेके कहीं जाएगी तो नहीं दूसरी जगह, अपने बच्चों पे, अपने परिवार पे खर्च करेगी। और महिलाओं का तो ऊपर से ये काम होता है कि वो दूसरे, अगर कोई उसका, जैसे उसका हस्बैंड है, कोई उसके माता पिता हैं, उसको खर्चा करने के लिए पैसे दे देते हैं तो वो खर्चा कर लेती है अपने लिए। लेकिन खुद जब कमाने लगती है तो आज मैं अनुभव करती हूँ, अपने लिए वो कुछ खर्चा नहीं करना चाहती। अपने लिए वो सीमित संसाधनों में ही काम चला लेगी, लेकिन अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए ये सोचेगी कि मैं मेरे परिवार के लिए ये सामग्री ये ला दूँ, मेरे बच्चों को ये सुविधाएँ कर दूँ, मेरे बच्चों को अच्छे स्कूल में डाल दूँ, अच्छी इनकी कोचिंग में डाल दूँ, ये सारी की सारी वो सोचेगी। और वैसे भी यही होता है कि जो खुद कमाने वाला होता है उस पर खुद के लिए, अपने लिए कभी खर्चे नहीं होते उससे। वो अपने परिवार के लिए, भले ही वो जेंट्स हो भले ही वो महिला हो, खुद के लिए खर्चा ना हो के अपने परिवार के लिए ही खर्चा करता है वो हमेशा। तो फिर ये जो है कोई नहीं सोचता। पहले आप ऐसी उम्मीद मत करें बिल्कुल भी, भले ही आपकी नौकरी से सारा परिवार का सुधार हो जाएगा, सारे परिवार का उद्धार हो जाएगा, लेकिन ये सब पहले कोई ये सोचकर आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। आप खुद ही अपनी जो है अपना खुद देखें आप कि आपको क्या करना है। सफल आपको होना है, सबसे पहले जीवन आपका सुधरेगा, आपकी जो है अच्छे दिन आएंगे तो उसके लिए मेहनत भी आप ही को करनी पड़ेगी। आप ही को नींद का, भूख प्यास का, चैन का त्याग करना पड़ेगा। आप ही को कुछ दिनों के लिए एकांतवास में रहना पड़ेगा, लोगों से दूरी बना के रखनी पड़ेगी, सब कुछ आपको ही करना पड़ेगा। तो ये सफलता के मूल मंत्र हैं कुछ। एक तो आपके अंदर जुनून होना चाहिए सफलता का कि हाँ मुझे इस बार हर हाल में एक सीट चाहिए ही चाहिए, मेरे लिए एक सीट से बढ़कर इस समय कुछ भी नहीं है। उसके लिए आपको सभी सुख सुविधाओं का, नींद का कुछ दिन के लिए त्याग करना पड़ेगा, सोशल मीडिया का भी त्याग करना पड़ेगा, तब जाके आप सफल हो पाओगे। दूसरा, आपके पास आपका पाठ्यक्रम होना चाहिए। फिर आपको आपकी जो जिस भी आप विभाग की तैयारी कर रहे हो, जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, उसके पुराने पेपर आपके पास ज़रूर होने चाहिए, ताकि आप देख पाओ कि पीछे के पेपर जो हैं वो किस प्रकार के पूछती है आरपीएससी, से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। ये थोड़े से सफलता के लिए ध्यान रखने योग्य बातें होती हैं। आपके पास सिलेबस होना चाहिए, आपके पास पुराने पेपर होने चाहिए अभ्यास के लिए, और आपके अंदर जुनून होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। समर्पित होकर आप तैयारी करोगे जुनून के साथ, तभी आपको सफलता मिलेगी। और बाकी साथियों, उम्मीद करते हैं शायद पद बढ़ जाएं, ऐसी अभी भी उम्मीद बनी हुई है। फर्स्ट ग्रेड में भी पद बढ़ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। और ख़ास तौर से परीक्षा आगे जाने को लेकर आजकल मैंने अभी भी 5-7 दिन में मैंने देखे हैं बहुत सारे वीडियो भरे पड़े हैं यूट्यूब पर, ऐसे थंबनेल लगा लगा कि परीक्षा आगे जाएगी, पद बढ़ेंगे। बहुत सारे सरों ने बना रखे हैं, चाहे वो गौरव सिंह गानेराव सर हो, चाहे जैसे गणपत सिंह राजपुरोहित सर का भी वीडियो आया है, धीर सिंह दाभाई सर का भी वीडियो आया हुआ है, हिस्ट्री 360 नाम से कोई एक चैनल है उसका भी वीडियो आया हुआ है। तो ये सारे के सारे वीडियो अभी आए हुए हैं साथियों। तो इन वीडियो से मैं तो यही कहूँगी कि ये आपके माइंड को कहीं ना कहीं बाधित करते हैं, आपकी तैयारी को कहीं ना कहीं बाधित करते हैं, चाहे भले आप उन वीडियोज़ को खोल कर ना देखो। और ख़ास तौर से परीक्षा के समय में ऐसी चर्चाएं हमेशा ही चलती आई हैं, और बहुत सारे साथी इसके भुगतभोगी भी होंगे। जो पीछे भी ये बात चली थी जब परीक्षाएं हुई थी कि परीक्षा आगे जाएगी, उस समय आपकी जो तैयारी है उसमें बाधा आ जाती है, आप थोड़े से ढीले हो जाते हो, उस सक्रियता के साथ आप तैयारी नहीं कर पाते हो, और फिर उसका परिणाम आपको परीक्षा में भुगतना पड़ता है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, ऐसी किसी भी खबर पर ध्यान ना दें। पद बढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, परीक्षा की तिथि जाएगी आगे तो कोई पहली बात तो संभावना नहीं है, और संभावना है भी तो कोई 5-10 दिन का फर्क पड़ेगा तो कोई बात नहीं है। लेकिन आपको उन खबरों पर ध्यान नहीं देना है, आपको सूचना सही समय पर मिल जाएगी। तो आपको किसी भी इधर उधर की बातों में ध्यान दिए बिना सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी करनी है साथियों। स्कूल की छुट्टियां पड़ चुकी हैं, तो आज संडे था तो
आपको पता ही है घर पे तो समय नहीं मिल पाता है इतना, लेकिन फिर भी सोचा, कोशिश की कि चलो आपके लिए एक वीडियो बना दें आज संडे स्पेशल मोटिवेशन के नाम से। इसलिए सभी बहनों से, तैयारी करने वाली जितनी भी बहनें हैं मेरी घर पे रह के तैयारी करती हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है, आपको जितना भी समय मिलता है आप उस समय का सदुपयोग कीजिए बेहतरीन। इधर उधर की किसी भी बात में ध्यान लगाए बिना, अगर कोई किसी प्रकार की डिस्टर्ब होते हो आप बीच में, तो उसको आप इग्नोर कीजिए कुछ दिनों के लिए, सब कुछ भूल जाइए कि कौन आपको क्या कह रहा है। बाद में आप देख लेना, सफल हो जाओगे तब उसके बाद सभी लोगों की राय बदलते देर नहीं लगती है। दुनिया है साथियों, ये दुनियादारी ऐसी ही है, जब तक आप असफल हो, संघर्ष के दिन हैं आपके, तब तक वैसे कहती है, जब सफल हो जाओगे तो वैसे कहने लग जाएगी। तो दुनियादारी है, इसकी आप टेंशन ना लें बिल्कुल भी। मस्त रहें, अच्छा खाएं पिए, जितनी ज़रूरी है उतनी ही नींद लें, उससे ज़्यादा आप पढ़ाई पर ध्यान दें। गर्मी का समय है, अपना जो है विशेष तौर से ध्यान रखें साथियों, क्योंकि गर्मी के समय में एक बार बीमार हो गए तो फिर कई दिन आपकी पढ़ाई बाधित हो जाएगी। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, ऐसे ही आप तैयारी में लगे रहिए, अपनी तैयारी को धार देते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।